भारी संख्या में पुलिसकर्मी आए और अतिक्रमण खाली कराने की बात की जा रही है, तो हमें आज तक समझ में आया कि क्या अतिक्रमण का डिफिनेशन तब्दील हो गया, चेंज हो गया। अतिक्रमण कहते किसे हैं? कल चेयरमैन भीगलपुर आए आरिफ रजा के घर पे जो वक्फ बोर्ड का एओ है और कहते हैं कमरा महल्ले में अतिक्रमण। इतना सफेद झूठ अगर इस हिंदुस्तान में बोला जाएगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। यानी कमरा महल्ला, जहां चेयरमैन आए थे कल, कमरा महल्ला वहां से 8 किलोमीटर, चेयरमैन आके खुद देखिए, एक अतिक्रमण खाली हुआ हो। आबिद असगर का अतिक्रमण 7.5 बीघा पे, कर्नल हुसैन का अतिक्रमण, ठीक है उससे चेक से पैसा दिया था कभी, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई। वो एक खुदैजा वहां पे, उसका अतिक्रमण 7.5 पे कितनों का अतिक्रमण है। कोई अतिक्रमण खुद मुतवल्ली जो वक्फ बोर्ड का, उसका अतिक्रमण खाली नहीं हुआ। आप आके देखिए, कोई हम लोग मंगल ग्रह पे नहीं है, चांद पे नहीं है, हिंदुस्तान में है, खुले हिंदुस्तान में है। अफगानिस्तान ये नहीं है कि जो चाहेंगे बोल के निकल जाएंगे बंदूक और लाठी के दौर पे। ये क्या हो रहा है? किसको पढ़ाया जा रहा है? किस भूमाफिया को? कहां की बात कर रहे हैं लोग? आके एक अतिक्रमण दिखा दे, कुछ नहीं खाली हुआ। इमामबाड़ा मस्जिद तो पहले ही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा था कि अतिक्रमण नहीं है, सबके लिए मस्जिद इमामबाड़ा खुला हुआ था। आज मस्जिद इमामबाड़ा में 22 जनवरी के बाद ताला बंद रहता है, सिर्फ नमाज के वक्त कभी खुलता है। लोग डराते हैं आने वाले को, नमाज पढ़ने वाले को। इमामबाड़े की तौहीन की गई, बेहुरमती की गई। इमामबाड़ा एक धार्मिक स्थल था, वहां नमाज कितनी गंदी हरकतें हो रही हैं। सुना है कि लोग छत के ऊपर जो है वो दारू भी चल रही है और डांस हो रहा है। आके देखें, इंक्वायरी हो। हम नीतीश कुमार से कह रहे हैं, अब हम लोग कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफजल अब्बास ये कह रहा है कि अतिक्रमण हो गया, अतिक्रमण खाली हुआ। अतिक्रमण के नाम पे इमामबाड़े की तौहीन हुई, मस्जिद की तौहीन हुई। इन्होंने भूमाफिया को मजबूत किया। अतिक्रमण का किसका सुने? आबिद असगर अतिक्रमण है, खुदैजा थोड़ी देर के लिए कर्नल हुसैन का, लेकिन चेक से पैसा दिया। असद यावर उसका अतिक्रमण है, बगल के वक्त के ऊपर। वसी अतिक्रमण है, केबीएन स्कूल बना है, वो अतिक्रमण है जी। जनता के लिए बना था, अपने नाम पे करा लिया, क्या कनाडा से पैसा आया। अतिक्रमण निसारुद्दीन छोटे का है, करबला के ऊपर। डीएम का ऑर्डर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। डीएम ने कहा कोर्ट सुप्ली उसको घर से निकाला जाए, आज तक नहीं निकाला गया। अतिक्रमण निसारुद्दीन छोटे उपमेयर का है। अतिक्रमण ताजुद्दीन का है, गुड्डू का मॉल। ये अतिक्रमण है। कुलवा बहुत बड़ा जुल्म और झूठ है। इस झूठ का मुकाबला अब कानून के दायरे में कल भी किया था और आज भी करेंगे, लेकिन इतना झूठ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कमरा महल में अतिक्रमण नाम पर मस्जिद की बेहुरमती हुई, कमजोरों को डराएगा, गुंडे डरा रहे, सबका हमारे पास सबूत सब है, किस तरह घर पे घुसकर गुंडे डरा रहे हैं। अब हम लोग रोड पे उतरेंगे और अगले जुमा को, यानी कल नहीं, अगले जुमा को हम लोग बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में, उसी कमरा महल्ला के मैदान में। और सारी दुनिया को गुंडागर्दी दिखाएंगे कि किस तरह अतिक्रमण के नाम पे भूमाफिया को सेटिस्फाई करने के लिए ट्राइब्यूनल का ऑर्डर दिखाया गया। ट्राइब्यूनल का, हाईकोर्ट ट्राइब्यूनल के आधे अधूरे ऑर्डर को हाईकोर्ट का ऑर्डर बताया गया, जबकि 23 को खुद 23 जनवरी को कोर्ट में बहस किया और 22 को अतिक्रमण के नाम पर गुंडागर्दी कर दी गई महल्ले में। इस तरह नहीं डराएगा कि भूमाफिया सर उठा के घूमने लगे और भूमाफिया समझे कि हम लोग जीत गए, अब जो चाहेंगे करेंगे, जो खड़ा होगा उसको मार के बैठा दिया जाएगा। अब यह वक्त आ गया है कि एक एक हिंदुस्तानी जो कानून का पालन करता है और संविधान में अपने अधिकार का, अतिक्रमण इमाम को हटाने का हक संविधान में हक नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, वफनामे में हक नहीं। इमाम साहब को क्या मतलब? यानी आप बताना चाहते हैं जो बोलेगा उसे हम हटा देंगे, बंदूक के जोर पर हटा देंगे। पूरे मुजफ्फरपुर में लोग साइन हो रहा है कि नमाज पढ़ेंगे तो मोहम्मद काजिम के पीछे पढ़े। ठीक है, हम कुछ नहीं, मेरी औकात कुछ नहीं, लेकिन अवाम तो कह रही है हम इनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। टिब्बी का नमाज पढ़वाएगा? चोर बेईमान जो अतिक्रमण खाली नहीं करा रहा, खुद अतिक्रमण किए, पूरे इमामबाड़े और मस्जिद की जमीन को उसने अपने नाम पे करा लिया है। कागज मौजूद है जो हमने डीएसपी को दिखाया था। डीएसपी ने कहा कि हाँ ये तो बात सही है, आपकी जीत है। आपने डीएम को नहीं दिखाया, हमने कहा डीएम को दिखा देगा, डीएम किसी ऊपर वाले के दबाव में काम करे, उनको खुद अख्तियार नहीं रह गया। को आजाद कराना है, ये हथकड़ी इसलिए है और शाहदार हथकड़ी पहनेंगे। अफजल अब्बास वक्फ बोर्ड का चेयरमैन इमाम हुसैन की जमीन को आजाद कराएंगे और शिया महासम्मेलन जो कमजोरों के लिए वो होगा। हजार हथकड़ी ऐसी पहनेंगे लेकिन आजाद कराएंगे। कब करवा रहे हैं शिया महासम्मेलन? कल जैसे था जी, कौम जैसे करेगी कल था वो होगा। अच्छा, कौम की तरफ से होगा? हाँ, कौम की तरफ से, हमें तो थोड़ी है, जनता की तरफ से। जनता का अधिकार है, ये जनता का मौलिक अधिकार है, संविधान से जनता का मौलिक अधिकार। कहाँ से गिरफ्तारी हुई थी आज आपकी? हमारे घर के बाहर कोई की गिरफ्तारी। अच्छा, क्या बताया गया? क्या बताया गया? इधर देखिए, इधर देखिए। ऐसी हजार अभी भी हाँ, जनता को आजाद कराएंगे। अच्छा।